Hello guys, welcome to all of you on JKT Jaychand Kumar YouTube channel. Guys, as you know that my name is Jaychand Kumar and I am a teacher of English language. So today I am going to teach you a story which is Akbar and Birbals. Okay, so आइए देखते हैं गाइस, स्टोरी के अंत तक बने रहें। बहुत सारे न्यू न्यू वर्ड सीखने को मिलेगा और साथ ही साथ एक स्टोरी सीखने को मिलेगी। और इसके अलावा जो भी ग्रामर के रूल्स होंगे उसे भी फॉलो करते हुए चलेंगे गाइस, तो ढेर सारे चीज़ सीखने को मिलेंगे। तो मेरे साथ वीडियो के अंत तक बने रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे स्टोरी का टाइटल है 6 किंग्स ऑफ पर्सिया। ओके, तो 6 मतलब 6, किंग्स यानी राजा, ऑफ मतलब का के, पर्सिया यानी कि वो फारस, ठीक है, पर्सिया का 6 राजा की बात हो रही है, ठीक है। तो स्टोरी का टाइटल ऐसा क्यों है, स्टोरी में आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द किंग ऑफ पर्सिया हैड हर्ड मेनी स्टोरीज ऑफ बीरबल्स विट एंड विजडम। तो फुल स्टॉप है, यहाँ तक देखते हैं। द आर्टिकल है, किंग यानी राजा, ऑफ मतलब का के, पर्सिया यानी पर्सिया का, तो राजा पर्सिया का राजा हैड हर्ड यानी सुन चुका था। मेनी स्टोरीज, मेनी मतलब बहुत ज़्यादा, स्टोरीज यानी कहानियाँ, ऑफ बीरबल्स विट यानी बीरबल के बीरबल के बुद्धि की बहुत कहानियाँ वो सुन चुका था। एंड मतलब और, विजडम का मतलब उसके बुद्धिमानी का, ठीक है। तो बुद्धि और उसके बुद्धिमानी का बहुत ही ज़्यादा कहानियाँ सुन चुका था। तो कौन, तो किंग ऑफ पर्सिया, ठीक है। तो पर्सिया का जो राजा था वो ये सब सुन चुका था बीरबल के बारे में, ठीक है, बीरबल की स्टोरी, कहानियाँ, ठीक है। आगे देखिए, ही वॉन्टेड टू नो, वह जानना चाहता था। ही मतलब उन्होंने, वांटेड यानी चाहते थे, टू नो यानी जानना, तो जानना चाहते थे वेदर बीरबल वॉज इंडीड इंटेलिजेंट। अब देखिए, वो जानना चाहते थे वेदर मतलब ये बीच में लगाते हैं ऐसा, ठीक है, इसका कोई मीनिंग नहीं निकालेंगे। तो इसका मतलब ये होता है जैसे कि वो है कि नहीं, है ना। जब ऐसा सेंटेंस आता है कि ये होता है कि नहीं, वो जानता है कि नहीं, तो जब इस तरह का सेंटेंस आते हैं तो बीच में वेदर का यूज होता है। तो देख लीजिए, वेदर बीरबल वॉज इंडीड इंटेलिजेंट। तो वेदर यानी कि बीरबल थे, इंडीड यानी वास्तव में, इंटेलिजेंस यानी कि बुद्धिमान, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा बुद्धिमान है या नहीं, ठीक है। वो जानना चाहते थे कि बीरबल बहुत ही ज़्यादा, इतना ज़्यादा बुद्धिमान है या नहीं। एंड मतलब और, वॉज ईगर टू मीट हिम, और वो ईगर यानी बहुत ज़्यादा उत्सुक थे, क्या करने के लिए, टू मीट हिम यानी उनसे मिलने के लिए। किससे, तो बीरबल से। तो बीरबल से मिलने के लिए वो बहुत ही ज़्यादा उत्सुक थे। कौन, तो पर्सिया का राजा, ठीक है। और वो देखना चाहते थे कि वो वास्तव में, इंडिड का मतलब होता है वास्तव में, क्या वो सचमुच में इंटेलिजेंट है या नहीं, ठीक है। तो आगे देखिए, सो ही सेंट हिज मैसेंजर विथ अ स्पेशल इन्विटेशन टू विजिट पर्सिया। ओके, सो मतलब तो, ही सेंट उन्होंने भेजा, हिस मतलब उसका, मैसेंजर यानी कि वही डाकिया बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। तो जो एक जगह, एक की बात दूसरे जगह पहुंचाते हैं उसको डाकिया बोलते हैं हिंदी में, या फिर पहले के समय में लोग गुप्तचर भी बोलते थे, ठीक है। तो उन्होंने गुप्तचर के द्वारा भेजा, गुप्तचर के साथ में भेजा, क्या भेजा, अ स्पेशल, एक बहुत अच्छा, इन्विटेशन यानी एक ओकेशन पे उनको इनवाइट किया गया। इन्विटेशन का मतलब होता है इनवाइट करना, यानी न्योता देना, आमंत्रित करना, ठीक है। टू विजिट करने का यानी वहाँ जाने का, कहाँ, तो पर्सिया, ठीक है। तो पर्सिया जाने के लिए उन्होंने न्योता भेजा, ठीक है। आगे देखिए, बीरबल एक्सेप्टेड द इन्विटेशन। अब देखिए, बीरबल नाम है, एक्सेप्टेड का मतलब होता है एक्सेप्ट किए, स्वीकार कर लिए। द इन्विटेशन यानी कि वो जो न्योता भेजा गया उसे वो हामी भर लिए कि ठीक है मैं आऊँगा, ऐसा, ठीक है। तो उसे कहते हैं स्वीकार, एक्सेप्टेड का मतलब, ठीक है। आगे देखिए, व्हेन बीरबल रीच द किंग्स कोर्ट, देखिए यहाँ पे कॉमा है, यहाँ तक देखते हैं। व्हेन मतलब जब,
अब देखिए व्हेन का मतलब कभी कभी कब भी होता है, कभी जब भी होता है। तो यहाँ पे गाइस अगर व्हेन के बाद में कोई हेल्पिंग वर्ब है तो उसका मतलब कब होगा, और यहाँ पे कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो इसे जब पढ़ते हैं, ठीक है। तो जब बिरबल रिच्ड, यानी कि व्हेन बिरबल रिच्ड यानी जब बिरबल पहुंचा द किंग्स कोर्ट। अब देखिए द आर्टिकल है, किंग के बाद में कॉमा लगा है, फिर यस लगा है, तो इसे कहते हैं अपोस्ट्रोफी। इसका मतलब होता है काकी के। तो बिरबल के, सॉरी, किंग के कोर्ट, कोर्ट यानी दरबार, ठीक है। तो जब बिरबल कहाँ पहुंचे, वो राजा के दरबार में पहुंचे, ठीक है। तब क्या देखे, ये देखिए, ही सॉ 6 किंग्स सिटिंग ऑन 6 थ्रोन्स। ओके, तो पूरा देखते हैं एक एक वर्ड का मीनिंग। ही मतलब उन्होंने, सॉ यानी देखा, कौन, तो बिरबल ने देखा, ठीक है। 6 किंग यानी कि 6 राजाएं, ठीक है, 6 राजा थे। सिटिंग, सिटिंग यानी बैठे हुए, ऑन मतलब पर, 6 मतलब 6, थ्रोन्स यानी कि सिंहासन, ठीक है। तो 6 सिंहासनों पे 6 राजा बैठे हुए थे, ठीक है। ऑल द किंग्स, ऑल मतलब सभी, द किंग्स यानी राजाएं, ठीक है, जितने भी मतलब 6 राजा थे, 6 के 6 क्या क्या थे, लुक्ड एग्जैक्टली। एग्जैक्टली का मतलब होता है बिल्कुल सेम दिखते थे, ठीक है। यहाँ पे लिखा भी है द सेम, ठीक है। एग्जैक्टली यानी बिल्कुल, द सेम यानी कि एक बराबर, एक ही जैसा सबके सब दिखते थे, ठीक है। आगे देखिए, बिरबल वॉज अमेज्ड। बिरबल क्या हुआ, आश्चर्य में पड़ गया। वो देखते हुए बिरबल क्या करा, आश्चर्य में, आश्चर्य से भर गया, एकदम अमेज्ड हो गया, ठीक है। टू सी दिस, टू सी यानी वो देख करके, क्या देख करके, वो 6 राजा बिल्कुल हू बहू एक ही जैसे थे। वो देखते हुए बिरबल क्या हो गए, अमेज्ड हो गए, यानी अमेज्ड, यहाँ पे देख लीजिए, अमेज्ड हो गए यानी कि आश्चर्य में पड़ गए, ठीक है। आगे देखिए, देन, देन मतलब तब, ही अंडरस्टूड, ही मतलब उन्होंने, अंडरस्टूड यानी समझ गए, दैट, दैट मतलब कि द किंग ऑफ पर्सिया, ये देखिए, ऑफ मतलब काकी के, पर्सिया, तो किंग ऑफ पर्सिया यानी कि पर्सिया का राजा, वांटेड, वांटेड यानी चाहते थे, टू टेस्ट हिम यानी उसका क्या बोलते, परीक्षा लेना चाहते थे। बिरबल ऐसा समझ गए कि पर्सिया का राजा मेरा जो है परीक्षा लेना चाहते थे, ठीक है। आगे देखिए, विदाउट मच थॉट। अब देखिए, बिना ज़्यादा सोचे, ठीक है, कुछ भी ज़्यादा नहीं सोचे, मतलब बिना ज़्यादा सोचे समझे, बिरबल बॉड, बिरबल ने, बॉड, बॉड यानी कि झुका, ठीक है, नाम है बिरबल, बॉड यानी झुका। बिफोर, बिफोर का मतलब देखिए गाइस, वैसे तो के पहले होता है, लेकिन कभी कभी बिफोर मतलब सामने भी होता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका मतलब निकलेगा कि सामने, बोर्ड यानी झुका, बिफोर यानी सामने, द रियल किंग, रियल यानी कि जो सचमुच का, किंग यानी राजा था, ठीक है। यानी कि वो 6 के मतलब 5 तो स्टैचू था, इसका मतलब ये निकल रहा है कि 5, 6 में से 5 स्टैचू था, एकदम सेम हू बहू जैसा राजा था, और एक उसमें राजा बैठा हुआ था, ठीक है। तो दो बिरबल ने क्या किया, एकदम जो सेम राजा था वही उसी के सामने झुका, ठीक है। झुका यानी प्रणाम किया होगा, जो भी है, ठीक है। बोर्ड यहाँ पे लिखा हुआ है, बोर्ड का मतलब होता है झुकना, ठीक है। आगे देखिए, द किंग वॉज इम्प्रेस्ड। अब देखिए, द आर्टिकल है, किंग, किंग यानी राजा, वॉज मतलब थे, इम्प्रेस्ड का मतलब होता है बहुत खुश हो गए, ठीक है, आकर्षित हो गए। किससे, तो बिरबल से, ठीक है। यहाँ पे लिखा नहीं है, मैं बता दे रहा हूँ कि बिरबल से वो आकर्षित हो गए, बहुत खुश हो गए। अब देखिए, ही आस्क्ड बिरबल, उन्होंने बिरबल से पूछा, डियर बिरबल, यहाँ पे देख लीजिए, डियर बिरबल, प्यारे बिरबल, डियर का मतलब प्यारे, बिरबल यानी नाम है, ठीक है। हाउ डिड यू नो आई एम द किंग। ओके, देखिए, हाउ मतलब कैसे, हाउ मतलब कैसे, डिड यू नो यानी तुम कैसे जान गए, आई एम मतलब मैं हूँ, द किंग यानी राजा, तुमने कैसे जान गया, कैसे पहचान लिया कि मैं ही राजा हूँ। ओके, ऐसा उन्होंने पूछा। अब आगे देखिए, बिरबल रिप्लाइड, बिरबल ने जवाब दिया, रिप्लाइड का मतलब जवाब दिया। ऑल द, ऑल मतलब सभी, द अदर्स वर लुकिंग एट यू। देखिए क्या बोल रहे हैं, ऑल द, उधर आप देख लीजिए, देख लिए ना,
आल मतलब सभी, अदर्स यानी दूसरे लोग, ठीक है, बाकी के सभी लोग, इसका मतलब होगा बाकी के सभी लोग, वर मतलब थे, लुकिंग, लुकिंग यानी देख रहे थे, एट यू यानी तुम पर ही देख रहे थे, तुमको देख रहे थे, एस, एस मतलब जैसे, ओ माय गॉड इट्स सो लॉन्ग, ओ माय गॉड, और वाह, पूरा नहीं हो पाएगा दोस्तों ठीक है। तो एस मतलब जैसे, इफ वेटिंग फर्दर, वेटिंग यानी इंतजार कर रहे थे, फर्दर यानी आगे का, इंट्रोडक्शन यानी कि आप क्या इंट्रोडक्शन क्या कहने वाले हैं वो ऐसा इंतजार कर रहे थे, ठीक है। आगे देखिए, इट्स सो लॉन्ग, आई वॉज थिंकिंग दैट इट विल बी शॉर्ट, बट ओनली यू लुक्ड, बट मतलब लेकिन, ओनली मतलब केवल, यू मतलब तुम, लुक्ड यानी देखते थे, ठीक है, स्ट्रेट, स्ट्रेट यानी सीधा, सिर्फ तुम ही एक वो हो जो स्ट्रेट यानी सीधा देखते थे, बाकी के सब राजाओं के तरफ देखते थे, कि मतलब राजा हमको आगे का, ये देखिए फर्दर, फर्दर यानी आगे का इंट्रोडक्शन देगा, यानी कि जो कहने को बोलेगा वो हम लोग करेंगे, ऐसा वो लोग उस तरह से वो लोग दिख रहे थे, ठीक है। आगे देखिए, अहेड, अहेड यानी आगे, जस्ट एज अ लीडर डज, अब देखिए अ लीडर डज, जैसे एक लीडर करता है, एक राजा होता है, लीडर होता है, वही ऐसा देख सकता है आगे की तरफ, मतलब सीधा, ठीक है, आहेड यानी सीधा, मतलब स्ट्रेट यानी सीधा, आहेड यानी आगे, वही देख सकता है जो लीडर हो, इन सब का मतलब सारे लोगों का जो लीडर है वही अपने आप में कॉन्फिडेंस रखता है और देख सकता है, ठीक है, इसका मतलब ये हुआ। अब आगे देखिए, ओनली अ किंग लुक्स, अब देखिए ओनली मतलब केवल, अ मतलब एक, किंग यानी राजा, लुक्स यानी देखता है, अहेड, अहेड यानी आगे, विथ, विथ मतलब साथ में, कॉन्फिडेंस, देख लीजिए वही बात है गाइस कि कॉन्फिडेंस यानी कि आत्मविश्वास के साथ वो वही देख सकता है जो एक लीडर हो, एक किंग हो, एक राजा हो, ठीक है। वाइल, वाइल यानी जबकि, द सब्जेक्ट्स, सॉरी, हिज सब्जेक्ट्स, हिज मतलब उसका, सब्जेक्ट्स का मतलब होता है प्रजा, देखिए सब्जेक्ट का मतलब विषय होता है, लेकिन यहाँ सब्जेक्ट्स यस लगा है तो यहाँ पे क्या हो गया, प्रजा हो गया, ठीक है। तो जबकि उसकी प्रजा, लुकअप टू हिम, देखती है किसको, टू हिम यानी उसको देखती है, किसको, जो उसका आगाकार, जो लीडर है, जो किंग है, उसको देखती है, कौन देखती है, तो प्रजा, वो सोचती है कि हाँ जो हमारा लीडर कहेंगे, जो हमारे किंग कहेंगे उसको हमें मानना है। फॉर एडवाइस, देखिए यहाँ पे लिखा भी है, टू हिम फॉर एडवाइस यानी उनके सलाह के लिए आगे वो देखती है, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। तो मुझे लगता है कि मैंने एक भी वर्ड का हिंदी मीनिंग नहीं छोड़ा होगा, सबका बता दिया हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे पिक्चर देख के बात करते हैं गाइस। सो यू कैन सी गाइस हियर 6 स्टैचू एंड इन विच देयर इज अ किंग आल्सो, ठीक है। तो यहाँ पे एक राजा है, अब कौन सा है ये तो नहीं दिख रहा है, और बाकी के इसमें सब स्टैचू है और देखने में सब सेम है, ठीक है। और इसमें से रिकॉग्नाइज करना था बीरबल को कि कौन राजा, असलियत में कौन राजा है, ठीक है, रियल में कौन राजा है। तो ये स्टोरी है गाइस, स्टोरी आपको कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और जो भी कुछ पूछना चाहेंगे तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और गाइस आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आप चैनल पे पहली बार विज़िट किए हैं और अभी तक आप बिना सब्सक्राइब किए ही वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है गाइस कि सब्सक्राइब कर लें, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा यहाँ से। तो बस आज के लिए इतना ही गाइस, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप प्रैक्टिसिंग गाइस, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस।